लालू जी का किडनी का ऑपरेशन सिंगापुर में होता है और बेटा जो है बिहार में स्वास्थ्य मंत्री है। देख रहे भैया लोग इस मनीष कश्यप को। मनीष कश्यप दौड़ दौड़ के एक एक बात बोलता रहता है। इसी के कारण है ना मनीष कश्यप जेल में चला गया था और इसी के कारण मनीष कश्यप पर एनएसए लग गया था। इसको कहते हैं कि लालू परिवार के बारे में ना कुछ बोले और तेजस्वी प्रसाद यादव के बारे में चाहे वो कुछ करे, तो इससे इसको क्या मतलब है, इसको समझ में नहीं आता। फिर इसको पिछुआरा में टेलैया होगा। रुको जरा, सबर करो। हाँ तो भैया जी नमस्ते नमस्कार। तो कैसे हैं भैया आप लोग? तो भैया लोग आज फिर से बात करने वाले हैं मनीष कश्यप और खेसारी लाल यादव के बारे में। तो भैया आप लोगों को बता दें कि खेसारी लाल यादव ने और मनीष कश्यप ने बोला है बिहार सरकार में बहुत अच्छा बात। तो भैया उसी का पर्दाफाश होने वाला है और भैया वही बात मनीष कश्यप बोल देता है ना, तो मनीष कश्यप के पीछे नेताओं लोग मतलब हाथ धो के पीछे पड़ जाता है। मगर खेसारी लाल यादव अभी एक स्टेज हुआ है, वहाँ पर बोला है कुछ सरकार के बारे में ऐसा बात न भैया सुनिएगा ना तो आप भी सोच में पड़ जाइएगा। तो सुनिए पहले खेसारी लाल यादव ने क्या बोला है, सुनिए। हमारे नेता अपना इलाज कराने के लिए बॉम्बे जाते हैं, विदेश जाते हैं। हाँ खेसारी लाल यादव जी एकदम सही बात बोले कि हमारे जो नेता है आई मीन बिहार के जो भी नेता है उसका कोई भी इलाज कराना होता है तो बिहार में नहीं करवाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, देश विदेश जाते हैं, दूसरा देश में जाते हैं, चाहे कहीं भी हो, बशर्ते कि कहता है कि बिहार के लोग का यहाँ इलाज हो जाएगा और हम अच्छा हॉस्पिटल खोले हैं। तो यही बात तो मनीष कश्यप भी बोल रहा था। तो मनीष कश्यप का जितना भी यादव लोग है उसे बाइकआउट कर रहा था कि मनीष कश्यप ने जो भी बोल रहा है वो गलत बोल रहा है, कि ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हाय रे तेजस्वी प्रसाद यादव ऐसा बोलता रहता है। मनीष कश्यप है ना आई मीन खराब आदमी है, मगर वह बात खेसारी लाल यादव जी बोल रहे हैं तो बहुत अच्छा से समझ में आ रहा है सबको। यही बात ना मनीष कश्यप बोला था। तो ना मनीष कश्यप खराब बोल रहा है, खेसारी लाल यादव सही बोल रहा है कि नहीं? तो देखिए आगे क्या बोल रहा है। ये बताइए जब ये अपने इलाज के लिए अस्पताल नहीं खुलवाए तो हमारे इलाज के लिए कहाँ से खुलवा पाए? वाह खेसारी लाल यादव जी आपका हम बहुत सम्मान करते हैं इसी बात के लिए इसलिए भैया आप लोगों को बता दें खेसारी लाल यादव है ना गाना गा सकता है लालू प्रसाद यादव के लिए, बशर्ते कि बोल रहा है ना एकदम सही बात बोल रहा है। चाहे बिहार में किसी का भी सरकार हो उससे हमको कोई मतलब नहीं, बशर्ते कि बिहार सरकार की हालत कुछ ऐसा हो गया है ना कि लोग मतलब कि कह रहे हैं इलाज करवाने के लिए जो भी सरकारी अस्पताल है बिहार में उसका हालात कैसा है लोग को पता है अच्छी तरह से। और यही बात मनीष कश्यप बोला था मनीष कश्यप पर एनएसए लग गया था और खेसारी लाल यादव बोल रहे हैं तो बोल रहा है कि हाँ सही बात है। तो भैया हम भी मानते हैं इस बात को सही है, बशर्ते कि ये बात कोई भी बोले तो सही होना चाहिए ना। मनीष कश्यप बोल रहा था गलत हो गया और खेसारी लाल यादव बोल रहा है तो सही हो गया। ये बात बताइए ये कैसे है कि नहीं? वो नेता अपना इलाज अपना प्रदेश में आई मीन बिहार में नहीं करा सकता है, वो गरीबों के लिए अस्पताल कैसे बनाएगा बढ़िया, उसमें इलाज हो जाएगा गरीब को? भैया लोग आप लोग ये बात जरूर बताइए है कि नहीं? जाएगा तो निश्चित ही है कि जो लूटने वाले लोग हैं उनका सत्यानाश होगा। ओहो ये बात है मनीष भैया, इतना दिन से तो हमको समझ में नहीं आ रहा था, आज हमको समझ में आया कि राम राज्य आएगा तो जो गलत करेगा और इसी के कारण विरोधियन सब चाहता है कि राम राज्य नहीं आवे न तो हमारे सबके पिछुआरा तो लाल हो जाएगा। ये बात है, हमको तो इतना दिन से पते नहीं था, इसलिए विरोधियन सब विपक्ष वाला जितना भी है वो सब चाहता है राम राज्य नहीं आना चाहिए। और मनीष कश्यप ने साफ साफ बोल दिया कि गलत कर रहा है जो मतलब कि राम राज्य के बारे में ऐसा उल्टा सुल्टा बोल रहा है उसका पतन हो जाएगा। तो भैया समझिए सकते नहीं इसी से पिछुआरा लाल हो गया है विरोधियन सबके, है कि नहीं? 25 वर्ष से तो ऐसा ही देख रहा हूँ कि हमारा बिहार में बदलाव कुछ नहीं हुआ है। दारू बंद हुआ है तब मिलिए। का खेसारी लाल भैया आप कैसन बात बोलते कि बिहार में बदलाव नहीं हुआ है? महाराज बिहार कहाँ से कहाँ चल गया? अरे भैया ऐसा हमारा कहना नहीं है, ऐसा कहना है बिहार के नेताओं का कि हम है ना बिहार को यहाँ से लेके यहाँ तक ले आए हैं। भैया लोग बिहार के नेता भाषण में ऐसा ही कहते हैं और खेसारी लाल यादव ने खुद बोल दिया कि 25 साल से मैं देख रहा हूँ कि बिहार जैसा के तैसा ही है। तो भैया सही बात है, वैसा ही कोई सही है। कहा है कि बिहार में जो भी नेता सब हुए हैं वो बिहार के लूट के खाने का काम किए, कोई अच्छा काम नहीं किए, तो कैसा रहेगा अपना बिहार? और भैया बोल रहे हैं खेसारी लाल यादव कि दारू मिलिए रहा है तो बंद करने से क्या फायदा? जो 500 का बोतल था वो मतलब कि 1000 में मिलता है मगर डबल दाम में मिलता है, मगर मिलता है। और पहले भैया दुकान पर जाना पड़ता था दारू लाने के लिए, यही बदलाव हुआ है बिहार में। तो अब होम डिलीवरी घर पर आ जाता है दारू, बस यही बदलाव हुआ है, दूसरा कोई बदलाव नहीं हुआ है कि नहीं? इंसान बेकार होता है तो गलत काम करता है। हाँ भैया लोग आप लोगों को बताना चाहेंगे खेसारी लाल यादव ने ये क्या बात
बोला है से समझिए पहले। जो इंसान दारू बेचता है, अभी दारू बिहार में बंद है, तो कोई किस लिए बेचता है, ये बात सही है, बशर्ते कि हम कहना चाहेंगे कि उसके पास रोजगार नहीं है, कोई बिहार सरकार है उसको रोजगार देगा तब ना कोई अच्छा काम करेगा। तो मजबूरी में अपना पेट पालने के लिए वो तो गलत काम, आई मीन 2 नंबर का काम करवे करेगा दारू बेचने के लिए। तो ये बात बिहार सरकार नहीं जान सकती, बशर्ते कि दारू तो मिल ही रहा है। तो बिहार सरकार को होना चाहिए पता कि दारू तो हम बंद किए नहीं किए, साला साहब 500 के बोतल 1000 में मिल रहा है, तो इससे अच्छा चालू कर देते। और जितना भी फैक्ट्री बंद हुआ है दारू का, उसमें कितना लोग रोजगार करते थे, वो सब तो बेरोजगार बैठ गए, तो वो सब क्या करेंगे। तो दारू नेपाल से चाहे दूसरा राज्य से ला के बेचबे करेंगे, और बेचेंगे तो उतना रिस्क पर लाते हैं, तो भैया लोग वो सब तो मुनाफा कमा के डबल दाम में बेचबे करेंगे, है कि नहीं। बाकी बात भैया लोग, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को बनाना किसी के दिल और भावना को ठेस पहुंचाना नहीं था, मेरा एक ओपिनियन था। बाकी बात यह वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो कर सकते हैं, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसी के साथ आपको मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।